हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पाँव पाँव चली। सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ। सफ़र जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वह ज़िंदगी क्या जो छाँव छाँव चली। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र और आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। पिछली वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता के बारे में जाना था, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आज हम जानेंगे महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल जैसे कि आपको वैदिक सभ्यता में पढ़ाया गया था, उस समय पर कबीले हुआ करते थे और कबीलों से मिलकर एक जन का तैयार होता था। और जब वह जन बड़े हो जाते थे, काफ़ी क्षेत्र उनका विस्तार हो जाता था क्षेत्र में, तब उनको जनपद कहा जाता था। और जनपद जब 2-3 जनपद मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण कर लेते थे तो उसे महाजनपद कहा जाता था। तो पहले छोटा कबीला हुआ करता था और कबीले से जन का निर्माण होता था, जन से जनपद का निर्माण होता था। और जब काफ़ी सारे जनपद 2-4 जनपद मिलकर एक बड़ा महाजनपद का निर्माण करते थे, एक बड़े जनपद महाजनपद का निर्माण करते थे। और आज हम पढ़ेंगे महाजनपद को। महाजनपद अगर हम बात करें तो इसका जो समय था वह समय था 600 BC से 340 BC। 600 BC से 340 BC इसका समय था। और इसकी हमें जानकारी की बात की जाए कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी यानी कि इसके स्रोत क्या थे, तो इनके बौद्ध और जैन ग्रंथ हुआ करते थे। बौद्ध व जैन ग्रंथों से इसकी जानकारी हमें मिलती है। बौद्ध व जैन ग्रंथों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। कौन कौन से थे? बौद्ध ग्रंथ था अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। और जैन ग्रंथ की बात करें तो जैन ग्रंथ था भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से हमें इनके बारे में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद भी और काफ़ी ऐसे स्रोत थे जहाँ पर हमें महाजनपद काल के बारे में जानकारी मिलती है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जानकारी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पर जो नाम लिखे हुए हैं, इन नामों में भी कहीं कहीं पर कुछ अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रमाणिक और साक्ष्य जो माने गए हैं वह हमारे अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र को माना गया है। बात करें तो पाणिनि के अष्टाध्यायी की, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमें 22 महाजनपदों का उल्लेख देखने को मिलता है। 22 महाजनपद के बारे में बताया गया है। और अगर बात की जाए अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, तो इसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है और सबसे ज़्यादा प्रमाणिक यही माने गए हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर मैप मैंने थोड़ा सा बनाया है और इसमें मैंने दिखाने की कोशिश की कौन सा क्षेत्र कहाँ पर था। तो हमारे 16 जो थे, 16 कौन कौन से थे पहले ये देख लेते हैं। तो 16 थे हमारे अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, अवंती, मल्ल, पांचाल, बज्जी, चेदी, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, कंबोज और गंधार। इस प्रकार से हमारे 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपद की बात की जाए तो काफ़ी इनके नाम, अधिकतरों के नाम हमें महाभारत में भी देखने को मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुरुक्षेत्र, तो कुरुक्षेत्र किसके बारे में बताया गया है, तो कुरु के बारे में बताया गया है। पांचाली कौन थी, तो पांचाली पांडवों की जो पत्नी थी उसको पांचाली कहा जाता था और वो पांचाल देश की राजकुमारी थी, इसी कारण उसको पांचाली कहा जाता था। इसके बाद बात करें तो उसमें मत्स्य क्षेत्र का भी नाम आता है। मत्स्य क्षेत्र का कहाँ नाम आता है, जब
पांडवों को वनवास दिया गया था, तो पांडव अपने वनवास के दौरान वह मत्स्य क्षेत्र में आए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र को छुपाकर और वहाँ के जो राजा थे उनके नीचे सेवा की थी, तो वहाँ पर भी हमें नाम देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें तो चेदी का भी नाम हमें महाभारत में देखने को मिलता है, जिसमें चेदी नरेश शिशुपाल जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था, जिसकी 100 गलतियां माफ़ करने को कहा गया था श्री कृष्ण ने, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को 101 गालियां दी थी और इसी कारण चेदी के जो नरेश था शिशुपाल उसका वध उन्होंने कर दिया था। तो इसी प्रकार ये काफ़ी क्षेत्रों के नाम हमें गांधारी की बात करें तो गांधार से गांधारी, जैसा कि आपने देखा होगा गांधारी जो पांडवों की माँ थी वह गांधारी थी, और गांधारी कहाँ की थी तो वो गांधार प्रदेश की राजकुमारी थी, यहीं से उनका विवाह हुआ था। तो काफ़ी क्षेत्र हैं जो हमें महाभारत में भी देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि बात करें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से क्षेत्र में थे। तो क्षेत्र की बात करें तो हमें इस मैप के अनुसार हम इसे आसानी से याद कर लेंगे। जैसे हम बात करें इस साइड में देखें तो देखिए अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में 8 मिलते हैं, ये उत्तर प्रदेश क्षेत्र है, इसमें हमें कितने देखने को मिल रहे हैं तो 8 देखने को मिलते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 8 देखने को मिलते हैं। और अब भारत की बात करें तो भारत से बाहर हमें 2 देखने को मिलते हैं। अभी के आधुनिक भारत से बाहर हमें 2 देखने को मिलते हैं, कंबोज और गांधार हमें 2 बाहर से देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश से 8 देखने को मिलते हैं। और इसके बाद रह जाते हैं कौन कौन से, तो देखिए राजस्थान से एक, मध्य प्रदेश से एक याद रखेंगे। दक्षिण भारत से एक दक्षिण भारत से भी आता है, यानी कि असमक जो है हमारा दक्षिण भारत से आता है। इसके बाद बात करें तो दिल्ली से एक कौन सा है तो कुरु हमारा दिल्ली से हो जाएगा। तो ये 4 हमें आसानी से याद रहेंगे कौन कौन से, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दक्षिण भारत और दिल्ली। यहाँ से एक थे। 8 कहाँ से मिलते हैं हमें, 8 हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो 8 और 4 12 और 2 कहाँ से हैं, बाहर से हैं। 12 और 2 14, रह जाते हैं 2। और हम 2 की बात करें 2 कहाँ से हैं, 2 हमारे बिहार से हैं। 2 हमारे कहाँ से हैं तो 2 हमारे बिहार से हैं। 2 हमारे बिहार में मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं तो मगध हमें बिहार से मिलता है, अंग और मगध 2 हमें बिहार से देखने को मिलते हैं। तो आसानी से याद रहेंगे, 8 उत्तर प्रदेश से, 2 बिहार से, 2 बाहर से। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 12 हो गए। और 4 हमारे अलग अलग प्रदेशों से मिल जाते हैं, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, दक्षिण भारत से और दिल्ली से। 4 हमें इस प्रकार याद कर लेंगे। अगर हम बात करें राजस्थान की तो राजस्थान का कुछ क्षेत्र 3 जो मुख्य महाजनपद थे उनमें भी आता था। राजस्थान का कुछ क्षेत्र 3 में आता था। कौन कौन से थे 3 आने वाले तो सूरसेन और मत्स्य, और इसके बाद बात करें तो कुरु। ये तीनों क्षेत्र भी थोड़ा बहुत इनका क्षेत्र जो है राजस्थान में भी मिलता था आधुनिक, अगर हम राजस्थान की बात करें तो देखिए कुरु कहाँ है, दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में पड़ता है। सूरसेन कहाँ है तो मथुरा में पड़ता है। और मत्स्य कहाँ है तो राजस्थान में जयपुर, भरतपुर, अलवर, इन क्षेत्र में हमें मत्स्य देखने को मिलता है। और ये क्षेत्र अभी के हिसाब से देखें तो इनका कुछ क्षेत्र राजस्थान में भी मिलता था। तो हम राजस्थान से भी याद रख सकते हैं, जो तीनों का क्षेत्र इसमें मिलता था वो था राजस्थान। और हम परमानेंट बात करेंगे सिर्फ एक जिसका पूरा क्षेत्र राजस्थान के अंतर्गत आता था तो वह मत्स्य था, यानी कि राजस्थान में एकमात्र थी मत्स्य, जिसकी राजधानी हुआ करती थी विराट नगर को पहले जयपुर कहा जाता था। ठीक है, अब इन्हें याद कैसे करें तो हमें यहाँ से इस क्षेत्र में तो याद आ जाएगा
कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में है और हरियाणा से हमारे भारत की राजस्थान की बॉर्डर लगती है। ठीक है। सूरसेन यानी कि इसकी राजधानी क्या थी? मथुरा। और मथुरा कहाँ से लगती है? राजस्थान के साथ इसकी सीमा लगती है। और बात करें मत्स्य, तो मत्स्य में कौन कौन से आ जाते हैं? जयपुर, अलवर, भरतपुर आ जाते हैं। और भरतपुर कहाँ पर है? बिल्कुल बॉर्डर पर है। यानी कि ये तीनों क्षेत्र कभी ना कभी भारत और उत्तर प्रदेश के सीमांत क्षेत्र थे। ये तीनों के तीनों क्या थे? हमारे सीमांत क्षेत्र थे। इसकी बात करें तो इधर से हमें ये देखने को मिलते हैं पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी और मगध। पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी और मगध, ये हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसे हम याद कैसे कर लें। तो देखिए, अगर हम इसे अंग्रेजी लेटर में लिखें तो पांचाल से P, कौशल से K, मल्ल से M, काशी से K और मगध से M। तो देखिए यहाँ पर हमें शब्द देखने को मिलता है P, K, M, K, M, ये हमें शब्द देखने को मिलता है। तो हमें ऐसे कैसे याद रख सकते हैं? इन शब्दों को याद रख सकते हैं। P कम कम, P कम कम, कम कम पी के, यानी कि कुछ भी पीना हो कम कम पियो। ठीक है। तो P कम कम, जैसे कि आपको पता है गर्मी पड़ रही है तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। ठीक है। ड्रिंक की मैं बात मैं करूँगा नहीं। ठीक है। तो P कम कम, तो P कम कम से हम याद रख लेंगे, ये P से हो जाएगा हमारा पांचाल जो सबसे पूर्वी था, सबसे उत्तरी था, तो पांचाल। K से हो जाएगा हमारा कौशल, M से हो जाएगा हमारा मल्ल और K से हो जाएगा हमारा काशी और M से हो जाएगा हमारा मगध। और ये हमारे एक सीधी रेखा में थे। कौन कौन? पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी और मगध। P कम कम। तो इस प्रकार हम ऊपर से नीचे के क्रम में देख लेंगे। बात करें पांचाल की, तो देखिए पांचाल कहाँ से आ रहा है? तो पांचाल यूपी में आ रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड में भी आता है, यूटी में भी आता है, उत्तराखंड में भी आता है, यूके में। ठीक है। तो यूपी और यूके में कौन आ रहा है? पांचाल आ रहा है। और यूके कहाँ पर है? सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर हमें याद रखना है क्या? पांचाल याद रखना है सबसे ऊपर। उसके बाद बात करें तो उससे नीचे चलेंगे तो कौशल आ जाएगा। कौशल कहाँ पर है? ये भी यूपी में है। ठीक है, ये भी यूपी में है। मल्ल की बात करें तो मल्ल हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये देवरिया गोरखपुर के साइड में मिलता है। यानी कि इसे हम कह सकते हैं ये यूपी और बिहार के बॉर्डर पर था। यूपी और बिहार, गोरखपुर कहाँ पड़ता है? हमें बिहार के बॉर्डर पर पड़ता है। तो यूपी और बिहार के बॉर्डर पर क्या था? हमारा मल्ल देखने को मिलता है। मल्ल देखने को मिलता है यूपी और बिहार में। और कौशल हमें ये भी यूपी बिहार के बॉर्डर पे ही था। ठीक है। इसके बाद बात करें काशी, तो काशी भी कहाँ है? हमारे यूपी में है, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे ही लगता है। इसके बाद बात करें मगध, मगध कहाँ पर है? तो मगध हमारा बिहार में पड़ता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम ऊपर से नीचे के क्रम में याद रखने के लिए क्या कर सकते हैं? P कम कम में याद कर सकते हैं। P कम कम में याद कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात कर जाए, हमें देखो ये यहाँ से हमें 5 याद हो गए, 3 हमें इससे याद हो जाएंगे, क्योंकि देखो कुरु की राजधानी क्या थी? तो कुरु की राजधानी थी दिल्ली। कुरु की राजधानी थी दिल्ली। और सूरसेन की राजधानी क्या थी? तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। और मत्स्य की राजधानी क्या थी? तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। यानी कि पहले क्या कहा जाता? विराटनगर को जयपुर कहा जाता था। जयपुर को पहले विराटनगर कहा जाता था। और सूरसेन यानी कि मथुरा से याद रख लेंगे। उस समय सूरसेन जो था, उस सूरसेन क्षेत्र में मथुरा और भरतपुर का क्षेत्र और कुछ आगरा का क्षेत्र भी इसमें शामिल हुआ करता था। ठीक है। तो हम राजस्थान से 3 अटैच करके देख लेंगे, याद जल्दी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करें तो देखिए इधर है वत्स और इधर है बज्जी। अगर हम बात करें PKM, ये हमारे 5 राज्य हो गए जो एक क्रम से ऊपर से नीचे में जमे हुए हैं। इसके बाद बात करें तो इधर क्या है? बज्जी से हम कर सकते हैं B। और इधर क्या है हमारा B, यानी कि B से हमें क्या है? वत्स। इधर वत्स, इधर बज्जी, यानी BB वाले अगल बगल में आ जाएंगे। इसके नीचे आ जाएगा अंग यानी कि BA। और इधर क्या आ जाएगा हमारा? C। तो इधर क्यों C आ जाएगा? तो हमें याद क्या रखना है? बस CA।
हमें क्या याद रखना है, CA। अगर हम कोई कभी भारत का डायग्राम बनाएं तो उसके यहाँ पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हमें याद रखना है, यूपी और उत्तराखंड यहाँ से हमें शुरू करना है और यहाँ पर बिहार पर ख़त्म करना है, और ये क्षेत्र हमारा क्या आ जाएगा, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा। और यहाँ से हम टच करते हुए यहाँ से पांचाल, पांचाल से कौशल, कौशल से मल्ल, मल्ल से काशी और काशी से मगध हम याद कर लेंगे। दोनों साइड में बी रख देंगे, एक हमारा हो जाएगा वत्स और एक हो जाएगा हमारा बज्जी, एक हमारा बज्जी हो जाएगा। नीचे याद रखेंगे सी और ए, सी यानी कि चेदी नरेश शिशुपाल, जिसकी हत्या किसने की थी, तो श्री कृष्ण ने, तो हमें इससे याद रहेगा। ए फॉर अंग यानी कि बिहार से सिर्फ 2 थे, एक मगध और एक अंग। बिहार से कौन कौन से मगध और अंग, ये 2 क्षेत्र बिहार से थे। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये क्षेत्र तो याद हो गया, ये वाला क्षेत्र तो हमें याद हो गया। अब इसके बाद आता है अवंती। अवंती को कैसे याद रखें, एकमात्र मध्य प्रदेश में है, एकमात्र मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एकमात्र मध्य प्रदेश में है। अब इसके बाद रह जाता है अस्मक। अब अस्मक को कैसे याद रखें, तो सबसे आसान है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में एकमात्र था और वह था अस्मक। अस्मक से याद रख लेंगे कि दक्षिण भारत का हमें अस्मक था। अब देख लेते हैं भारत के बाहर वाले क्षेत्रों को। भारत के बाहर कौन कौन से हैं, तो कंबोज और गंधार। कंबोज और गंधार हमारे 2 भारत के बाहर के क्षेत्र हैं। तो कंबोज यानी कि ये, इसको हम देखो पहले क्या आता है, का आता है ना, पहले का आता है वर्णमाला में देखें, उसके बाद गा आता है, का खा गा, तो पहले क्या आएगा, का आएगा। तो पहले हम याद रख लेंगे के से, का से कंबोज, उसके बाद गा आता है, गा से गंधार। तो सबसे ऊपर में कौन आ जाएगा, हमारा कंबोज हो जाएगा, उसके नीचे क्या आ जाएगा, हमारा गंधार आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी बात करें तो गंधार की राजधानी क्या थी, आसानी से याद कर लेंगे, तक्षशिला थी, तक्षशिला थी। ठीक है, सबसे पुराना जो हमारा जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था वो क्या था, तक्षशिला था। ठीक है, तो इससे याद रहेगा आसानी से। तो गंधार किस में आता है, तक्षशिला में आता है। एक चीज़ आपको बतानी थी, कंधार और गंधार दोनों ही अलग चीज़ें हैं। कंधार और गंधार, कंधार भी क्षेत्र यही, ये नहीं है जैसे कि, हालांकि लोग बात ये समझ जाते हैं ये अभी जो पुराने ज़माने का गंधार था वो आज का कंधार है। कंधार अफगानिस्तान में है और वो इससे दक्षिण दिशा में है, यहाँ पर है कंधार। कंधार और गंधार में काफ़ी फ़र्क होता है। काफ़ी बच्चों के दिमाग में यही चीज़ें होती हैं कि गंधार और कंधार एक ही है। उस समय गंधार कहा जाता था, अब कंधार, लेकिन दोनों के क्षेत्र अलग अलग हैं। वह दक्षिण साइड में पड़ता है कंधार, जो अफगानिस्तान में है। ठीक है, तो याद रखना है। ठीक है, तो गंधार और कंबोज, तो कंबोज हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, कंबोज हमारा ऊपर हो जाएगा। अब याद रखना है, देखो ये कहाँ पर है, आ रहा है हमारा कंबोज, कहाँ पर आ रहा है, ये हमें देखेंगे भारत के इस साइड में क्या है, पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान में आ रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ये पाकिस्तान और भारत की कहाँ पर है, गेट में मान लेते हैं इसे। गेट को क्या बोलते हैं, फाटक बोलते हैं, फाटक बोलते हैं गेट को। तो हम फाटक से याद कर लेंगे, हाटक, हाटक। ये फाटक पे कौन सा है, अपने देश के फाटक पे कौन सा है, तो फाटक पे कंबोज है। फाटक यानी कि हाटक, हाटक क्या है, इसकी राजधानी है, हाटक इसकी राजधानी है, याद रख लेना है। कंबोज, कंबोज कहाँ है, भारत और पाकिस्तान के फाटक पर है। फाटक यानी कि हाटक, हाटक यानी कि उसकी राजधानी है। ठीक है, तो वो कंबोज हमारे बॉर्डर पर हो जाएगा। गंधार इससे नीचे चला जाएगा। गंधार की राजधानी आपको आसानी से याद रहेगी, तक्षशिला थी, हमारा पुराना शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, कुरु की क्या थी, तो दिल्ली थी। सूरसेन की क्या थी, मथुरा थी। मत्स्य की विराटनगर थी। अवंती की बात करें तो अवंती की क्या थी, उज्जैन थी। अवंती की क्या हो जाएगी, उज्जैन। उज्जैन, अगर देखो आपको उज्जैन के बारे में पता होगा, उज्जैन में कुंभ भी लगता है, तो काफ़ी आसान है उज्जैन के बारे में याद रखना। उज्जैन कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, सभी को पता है, तो आपको इस यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने पढ़ रखा है कि मध्य प्रदेश में एक है और एकमात्र कौन है, अवंती है। और अवंती जिसकी राजधानी क्या है, उज्जैन है। उज्जैन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो अवंती हमारा उज्जैन में हो जाएगा। इसके बाद बात करें
वत्स और चेदी, वत्स और चेदी की बात करें तो वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। ठीक है, इसके बाद बात करें सॉरी ये हमने यहाँ से यहाँ रह गए, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और बात की जाए चेदी की तो चेदी नरेश शिशुपाल, इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी शक्तिमती थी। और कभी कभी यहाँ इसको माहिष्मती भी कह दिया जाता है। तो क्या है? माहिष्मती या शक्तिमती। ठीक है, माहिष्मती या शक्तिमती। माहिष्मती इसे याद रख लेना है, माहिष्मती यानी कि ठीक है, तो शक्तिमती या माहिष्मती। माहिष्मती और शक्तिमती का माहिष्मती से कैसे याद रख लेना है? तो माहिष्मती आपने देखा होगा, माहिष्मती साम्राज्य, जैसा कि एक फिल्म आई है, क्या कहते हैं उसका, बाहुबली 2। बाहुबली और बाहुबली 2 में माहिष्मती साम्राज्य बताया गया है, तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें पांचाल, कौशल, मल्ल, काशी और मगध की। ठीक है, तो देखिए मगध की आपको आसानी से याद रहेगी क्योंकि राजगृह थी। अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा आगे वाले चैप्टर में, जैसे कि अगला टॉपिक तो हमारा बुद्ध और फिर उसके बाद जैन रहेगा, उसके बाद हम पढ़ाएंगे मगध के बारे में। तो मगध में जब पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से याद रहेंगी। राजगृह क्या थी? मगध की राजधानी थी। ठीक है, राजधानी क्या थी? मगध की राजगृह थी। समय अनुसार बाद में ये चीज़ें बदलती रही हैं। ठीक है, पाटलिपुत्र भी रहेगी, इसके बाद और भी काफ़ी चेंज होंगी। तो फिलहाल क्या रहेगी यहाँ पर 16 महाजनपदों में, तो मगध की राजधानी क्या रहेगी? राजगृह रहेगी। और इन 16 महाजनपदों में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कोई सी रहेगी, महाजनपद जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो मगध रहेगा। मगध ही ऐसा था जिसने पूरे भारत पर एक बार शासन कर लिया था। पूरे क्षेत्र को भारत में एक भारत बना दिया था। तो मगध एक ऐसा क्षेत्र था जिसने पूरे भारत को एक कर दिया था। मगध की बात करें तो इधर हिंदुकुश पर्वत से लेकर तुम्हारे बिहार तक, और ऊपर बात करें तो ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर और हमारे दक्षिण भारत तक पूरे एक छत्र राज्य कहाँ का रहा था? और मगध महाजनपद का रहा था। अब बात करें पांचाल की। पांचाली कहाँ की थी? पांचाल प्रदेश की राजकुमारी थी पांचाली, जो 5 पांडवों की पत्नी बनी थी। पांचाली कहाँ की थी? पांचाल प्रदेश की राजकुमारी थी। अब इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी अहिछत्रपुर यहाँ की राजधानी थी। अहिछत्रपुर यहाँ की राजधानी थी। और ये कहाँ है? हमारा यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है, तो इसे हम यूपी में ही काउंट करते हैं। तो यूपी से हमारे 8 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पांचाल वहाँ से आ जाएगी। इसके बाद बात करें कौशल। अगर कौशल प्रदेश की बात करें तो कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। कौशल श्रावस्ती, इसकी श्रावस्ती हो जाएगी। कौशल, अब कौशल को कैसे याद रखना है? तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी। और श्रावस्ती से आपको याद रखना है कि महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक जो उपदेश दिए गए थे वो श्रावस्ती में दिए गए थे। याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे? तो वो कहाँ दिए गए थे? तो श्रावस्ती में दिए गए थे, यानी कि कौशल की राजधानी में दिए गए थे। इस प्रकार हम कौशल को याद रख सकते हैं। बाद में बात करें तो मल्ल की राजधानी क्या थी? तो मल्ल की हम राजधानी देखेंगे कुशीनगर या कुशीनारा। अब कुशीनगर और कुशीनारा से कैसे याद रख लेंगे? तो कुशीनगर और कुशीनारा से हमें याद रखना है कि महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। तो याद है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और कुशीनगर कहाँ, किस क्षेत्र की राजधानी थी? तो वह मल्ल क्षेत्र की राजधानी थी, मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। बात करें काशी की, तो काशी उस जमाने की सबसे इंपॉर्टेंट नगरियों में से एक थी।
काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध नगरी में गिनी जाती थी काशी। और काशी की बात करें तो काशी की राजधानी क्या है, तो काशी की राजधानी हमें याद रखनी है, काशी की राजधानी है हमारी वाराणसी। काशी की राजधानी हमें क्या है, वाराणसी। किस में आती है, उत्तर प्रदेश में आती है, यूपी में आती है। ठीक है, ये याद रखना है काशी की। अब काशी को कैसे याद रखें, तो काशी से आप जोड़ के देख सकते हो कि काशी में जो 23वें जैन तीर्थकर थे, 23वें जैन तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के पिता अशुसेन, अशुसेन कहाँ के थे, तो वह काशी के राजा थे। अशुसेन, अशुसेन कहाँ के राजा थे, तो वह काशी के राजा थे अशुसेन। अशुसेन पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के पिता थे। ठीक है, ऐसे करके इनको याद कर। देखो चीज़ों को किसी न किसी चीज़ों से रिलेट करके हम देखते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी जल्दी आसान रहती हैं याद करना। और इनके साथ साथ अब देखो अगर आ जाए क्वेश्चन के पार्श्वनाथ कहाँ के निवासी थे, तो हम आसानी से कह देंगे काशी के थे। या फिर आ जाए उनके पिता का नाम क्या है, तो अशुसेन था। अब एक चीज़ से अगर 2-2, 3-3 क्वेश्चन हमारे हल होते हैं तो उससे बेहतर क्या होगा, तो इससे ये चीज़ें भी याद रहेंगी और कुछ फैक्ट भी याद हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो मगध के बारे में हमने देख ही लिया। मगध के बारे में हम डिटेल से अगली वीडियो जो हमारी आएगी मगध साम्राज्य, तो उसके बारे में हम जान ही लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं चेदी के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, चेदी की क्या थी, तो शक्तिमती थी। वत्स की क्या थी, कौशाम्बी थी। ठीक है, कौशल की क्या थी, श्रावस्ती थी। पांचाल की क्या थी, अहिछत्रपुर थी। ठीक है, अब बात की जाए बज्जी की, तो देखिए बज्जी की राजधानी थी वैशाली। और बज्जी के बारे में बताया, यह एक गणतांत्रिक देश था। गणतांत्रिक देश था, गणतांत्रिक देश था। गणतांत्रिक देश, दो प्रकार के प्रशासन थे, एक था राजतांत्रिक और एक था गणतांत्रिक। एक राजतांत्रिक और एक गणतांत्रिक। गणतांत्रिक यानी कि जहाँ पर जनता का शासन हो, यानी कि जनता से कुछ एक ग्रुप बनाए गए हों, उस ग्रुप से पूरे देश का राज्य चलता हो। और एक था राजा, जिसे राजा के द्वारा चलाया गया शासन, वो राजतांत्रिक कहलाता था। तो यहाँ पर दो प्रकार के शासन थे। जो गणतांत्रिक थे वो सिर्फ 2 प्रदेशों में देखने गए, और जो राजतांत्रिक थे वो बाकी 14 प्रदेशों में राजतांत्रिक शासन था। ठीक है, तो हम ये याद रख सकते हैं गणतांत्रिक कौन सा था, तो बज्जी एक गणतंत्र शासन हुआ करता था। यहाँ पर एक ग्रुप के द्वारा शासन चलाया जाता था बज्जी क्षेत्र में। ठीक है, इसके बाद बात करें अंग। इसके बाद बात करें अंग, तो अंग के बारे में बात करें तो अंग की राजधानी थी चंपा। अंग की राजधानी थी चंपा। कहाँ आता है, मुंगेर बिहार क्षेत्र में इसका क्षेत्र आता है। कहाँ पे आता है, मुंगेर बिहार में। कहाँ आता है, तो ये बिहार क्षेत्र में आता है। और इसका मगध राज्य के साथ अक्सर युद्ध वगैरह चलता रहता था। अंत में मगध ने इसे जीतकर अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है, तो याद रखना अंग से, अंग की राजधानी क्या है, तो अंग की राजधानी हमें याद रखनी है चंपा यहाँ की राजधानी हो जाएगी। चंपा यहाँ की राजधानी हो जाएगी। ठीक है, अब हमने पूरे पूर्वी भारत को देख लिया। अब पूर्वी के बाद हमने इधर का देख लिया। अब क्या रह जाता है, अस्मक को देखते हैं। ठीक है, अस्मक को देखते हैं। अस्मक क्या है, दक्षिण भारत का है। ठीक है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। और इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी की बात करें अस्मक की बात करें तो अस्मक की राजधानी थी पोटली। इसकी राजधानी क्या थी, पोटली। और इसकी बात करें क्षेत्र कहाँ था, तो ये नर्मदा और गोदावरी के मध्य का क्षेत्र कहलाता था। कहाँ का क्षेत्र, नर्मदा और गोदावरी के मध्य का क्षेत्र अस्मक कहलाता था। और यहाँ की राजधानी क्या थी, पोटली थी। और यहाँ के जो राजा थे वो इक्ष्वाकु वंश के थे। इक्ष्वाकु वंश के यहाँ के राज्य करते थे। यहाँ के जो राजा थे वो इक्ष्वाकु वंश के यहाँ राज्य करते थे। और इनका जो संघर्ष है वो अवंती के साथ चलता रहता था। और एक समय ऐसा आता है जो अवंती के अधीन ये हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है दक्षिण भारत से पोटली, पोटली याद रखना है दक्षिण भारत से। इसकी राजधानी थी पोटली और इक्ष्वाकु वंश के यहाँ राज्य करते थे। इसके बाद बात करें कंबोज की।
कम्बोज। कम्बोज कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है और भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर मान लेंगे हम इसे याद करने के लिए। तो ये भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर था, यानी कि फाटक पर था, और फाटक यानी कि हाटक, हाटक यानी कि इसकी राजधानी हो गई। ठीक है, तो दक्षिण भारत में ये हमारा हो जाएगा। इसके साथ ही इसमें बात करें गंधार। गंधार के बारे में क्या है कि वहाँ की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है, तक्षशिला थी। यह पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता था, पश्चिमी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में पड़ता था, और कंधार से इसका कोई मतलब नहीं था, कंधार क्षेत्र अलग है। इसके बाद बात करें तो इस प्रकार से अगर हम क्षेत्र की बात करें तो ये क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में फैले हुए थे? 16 महाजनपद। तो आप याद रख सकते हैं कि हिंदूकुश पर्वत से लेकर गोदावरी नदी तक, हिंदूकुश पर्वत से लेकर गोदावरी नदी तक, और इधर बात करें तो अफगानिस्तान से लेकर और बिहार तक, अफगानिस्तान से लेकर बिहार तक का ये क्षेत्र हमारे 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, तो पहले जो भारत था वो हमारे अफगानिस्तान तक जाता था। ठीक है, तो हमें याद रहेगा हिंदूकुश पर्वत से गोदावरी, अफगानिस्तान से निदम। ठीक है, तो हमें याद रखना है क्या क्या? अंग की राजधानी चंपा, कौन सा क्षेत्र? बिहार। मगध, राजगृह, मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह थी। ठीक है, और कौन से क्षेत्र में आता है? तो ये बिहार में आता है, पटना क्षेत्र में आता है। ठीक है, इसके बाद काशी, वाराणसी। वाराणसी कहाँ पर पड़ता है? हमारे यूपी में। ठीक है, बस की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की राजधानी उज्जैन। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर। बज्जी की राजधानी वैशाली। चेदी की शक्तिमती। कुरु की इंद्रप्रस्थ। मत्स्य विराटनगर। सुरसैन मथुरा। अस्मक पोटली। कम्बोज हाटक। गंधार तक्षशिला। इस प्रकार हम याद कर लेंगे। आसान क्या है कि उत्तर प्रदेश से हमें 8 याद रखने हैं। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से हो जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश से याद रखना है काशी, वत्स, कौशल, ये हमारे कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से है। इसके बाद बात करें तो हमारा मल्ल, ये भी हमारा उत्तर प्रदेश से है। मल्ल, पांचाल, बज्जी, चेदी, ये भी हमारे कहाँ से हो गए? हमारे यूपी से हो गए। ठीक है, इसके बाद और क्या याद रखना है? तो सूरसैन, ये मथुरा, मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में आता है। इस प्रकार हमारे 8 हमें उत्तर प्रदेश से याद रखने हैं। 2 बिहार से याद रखने हैं। कौन कौन से हैं बिहार से? तो मगध और अंग। मगध और अंग हमारे बिहार से हो जाएंगे। 8 हमारे उत्तर प्रदेश से हो जाएंगे। 4 अलग अलग राज्यों से मान लेंगे। 1 राजस्थान से, 1 हमारा मध्य प्रदेश से, 1 हमारा दक्षिण भारत से, और 1 हमारा दिल्ली से हमारी राजधानी से। ठीक है, इसके बाद 2 हमारे विदेश से मान लेंगे। विदेश से कौन कौन से हैं? कम्बोज और गंधार हो जाएंगे। इस प्रकार से हमारे ये 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। और कहाँ से मिलती है? तो इनके साक्ष्य कौन कौन से थे? तो साक्ष्य थे हमारे बौद्ध और जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय। यहाँ से हमें इनकी जानकारी मिलती है। तो आज का चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।